जो दुर्घटनाएं होती है ना, ये अचानक नहीं हो जाती, बल्कि प्रकृति इनके होने के संदेश काफी पहले से देने लगती है। ऐसे कई सारे सीर होते हैं जिन्हें इन घटनाओं के विजन से सालों पहले ही दिख जाते हैं और वो इसे लोगों को बताकर लाखों लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और इस साल 2026 में ऐसे ही कई प्रलय जैसे हालात बनने वाले हैं, जिसकी भविष्यवाणी बाबा बेंगा, नास्ट्राडामस जैसे भविष्यवक्ताओं ने की है और कईयों के साइंटिफिक सपोर्ट एविडेंस भी हैं। इसके अलावा कई ऐसी सारी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जो भारत पर आने वाली हैं और जो ऑलरेडी कंफर्म्ड हो चुकी हैं। तो आखिर क्या है ये भविष्यवाणियां, क्या होने वाला है 2026 में, और हमारे देश भारत का कौन सा हिस्सा इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? तो अगर 2026 में अपनी बचाना चाहते हो जान, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, तुम खुद समझ जाओगे कि आखिर क्यों लोग ऐसा कह रहे थे कि 2026 में दुनिया खत्म है। एक बार जरा खिड़की से बाहर देखिए, अगर दिन का उजाला है तो शायद आपके सामने सूरज दिख रहा होगा, लेकिन ये देखकर तुम धूप के मजे लेने मत लग जाना, क्योंकि वहां पर कुछ बहुत बुरा चल रहा है। 3 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य की सतह से X9.0 की इंटेंसिटी का एक सोलर फ्लेयर निकला था। अगर आसान भाषा में समझना हो तो बीच बीच में जो हमारा सूर्य होता है ना, उससे चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं और इन पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती है, इतना ज्यादा ये चार्ज्ड होते हैं कि अगर वो हमारे ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से टकरा जाएं तो उन सबको बेकार कर सकते हैं। धरती का सारा इंटरनेट, सारी रेडियो सर्विसेज, सारी कनेक्टिविटी, सब कुछ एक झटके में बंद हो सकती है। और जब अक्टूबर में होने वाले इस इवेंट की जानकारी इंसानों को मिली थी तो इसे बहुत बड़ी चीज माना गया था, बहुत हाइप क्रिएट हुआ था इंटरनेट पर। लोग तो ये सोच रहे थे कि अब शायद एक भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एक भी कम्युनिकेशन की डिवाइस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, मगर किसी तरीके से इससे डील करके हम लोग वक्त में आगे बढ़ गए और हम लोगों ने ये सोचा कि आने वाले 5-10 साल तक अब सूरज की तरफ से कोई भी ऐसी विध्वंसक ऊर्जा या फिर कहें तो सोलर फ्लेयर हमारी धरती की तरफ नहीं आने वाली। लेकिन यही इंसानों की सबसे बड़ी भूल थी। जनवरी 2025 में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने साफ तौर पर यह कह दिया कि हमारे सारे अनुमान गलत हैं और मई 2026 से दिसंबर 2027 के बीच सूर्य से पृथ्वी की तरफ 2 से 3 सोलर फ्लेयर आने वाले हैं जिनकी इंटेंसिटी X14.3 से ज्यादा होगी। और ये घटना कितनी खतरनाक है अगर तुम्हें इसका अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझो कि 2024 में जिस सौर तूफान की वजह से वैज्ञानिक थर-थर कांप रहे थे, 2026 में आने वाले सौर तूफान 2024 वाले से 150 गुना ज्यादा पावरफुल या कहें तो खतरनाक है। ईयर 1859 में एक ताकतवर सोलर फ्लेयर जब धरती से टकराई थी तो उसके पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर में घुसे थे तो उससे इतना चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था कि दुनिया भर के सभी टेलीग्राफ स्टेशन में आग लग गई थी। ये वो दौर था जब आधे से ज्यादा दुनिया तक बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंची भी नहीं थी। और सोचो आज के दौर में जब बच्चे बच्चे के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, बिना इंटरनेट, बिना मॉडेम वाईफाई के लोगों का काम नहीं चलता, तब ऐसे किसी सौर तूफान से सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम तो तबाह होंगे ही, साथ ही ना जाने कितने घर इस चार्ज इम्बैलेंस की वजह से बिना किसी इंटरफेरेंस के आग पकड़ लेंगे। साथ ही ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, इनके डिटेक्शन से लेकर धरती के टकराने तक का जो टाइम है वो इतना कम होता है कि वर्ल्ड वाइड किसी तरीके की चेतावनी जारी नहीं की जा सकती, कोई अलार्म नहीं बजाया जा सकता ताकि लोग सावधान हो जाएं। इसका मतलब ये सौर तूफान 2026 में उस लेवल की तबाही मचाने वाला है जिससे जगह जगह भारी तबाही फैलेगी, आगे लगेंगी, लोग सोते सोते जाएंगे, शहर का शहर शमशान में बदल जाएंगे। और ये सब किसी युद्ध या किसी परमाणु बम की वजह से नहीं होगा, ये सब होगा यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आए एक ऐसे तूफान की वजह से जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनने में तो ये काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा होगा, लेकिन ये तो 2026 की केवल शुरुआत है। इस साल इससे बुरे बुरे हालात देखने को मिलने वाले हैं। 27 दिसंबर 2025 की रात 11:05 पर ताइवान में 7 की तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। Taiwan's northeastern city of Yilan. Reports are saying that the quake occurred at a depth of about 73 kilometers. नया साल शुरू भी नहीं हुआ था कि उससे 4 दिन पहले ही तबाही मचा देने वाली भारी आपदाओं के संकेत मिलने लगे थे। मगर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, जिनकी वजह से भूकंप आता है, ये केवल ताइवान पर मेहरबान नहीं है। अकेले 2025 में 17,526 से भी ज्यादा भूकंप अलग अलग स्टेशन पर दर्ज किए गए, जो आंकड़ा बीते सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जुलाई 2025 में रशिया के कामचटका में 8.8 के मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जो बीते 10 सालों का सबसे ज्यादा पावरफुल भूकंप था।
28 मार्च 2025 के दिन म्यांमार में 7.7 के मैग्नीट्यूड से भी एक भूकंप आया था। इसमें 5456 लोग मरे थे। सिमिलरली जनवरी 2025 में तिब्बत के इलाकों में एक भूकंप आने से 400 लोगों की जान चली गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात के पुख्ता सबूत है कि जमीन के नीचे कोई भारी हलचल मच रही है और इसका असर रीडिंग्स में भी दिखाई देता है, खासकर उन इलाकों में जो पैसिफिक महासागर के आसपास आते हैं, जिनके अंदर दुनिया के 67% ज्वालामुखी मौजूद हैं। और अब चूंकि बात घूमते फिरते ज्वालामुखी तक आ गई है, तो जरा इस पॉइंट पर भी गौर फरमाइए। 2025 में 63 ऐसे ज्वालामुखियों को डॉक्यूमेंट किया गया जो फटे हों और जिनमें से लावा निकला हो, और इनके अलावा तो छोटे मोटे बहुत सारे ज्वालामुखी फटे हैं 2025 में, जिसके कारण 2025 मॉडर्न मेमोरी का सबसे एक्टिव वॉल्केनिक ईयर रहा। लेकिन ये तो शुरुआत थी। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि साल 2026 जो है उसमें होगा सुपर वॉल्केनिक इरप्शन। मतलब ये छोटे छोटे ज्वालामुखी फट रहे थे ना, टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हो रहे थे, इन सब की वजह से एक सुपर वॉल्केनिक इरप्शन होगा। और ये एग्जैक्टली कहां फटने वाला है ना, इसका जवाब सुनकर तुमको टेंशन हो जाएगी। एक्सल सी माउंट वॉल्केनो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, जिससे मेजर इंपैक्ट अमेरिकन सी पर पड़ेगा, जमीनी हिस्सों पर नहीं। और जमीनी लेवल पर अमेरिका में केवल एक ही सुपर वॉल्केनो है, येलोस्टोन। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और नेशनल साइंस फाउंडेशन ने फिर से अपनी रिपोर्ट में इस बात का आश्वासन दिया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर जो ज्वालामुखी मौजूद है वो आने वाले 10 से 20 साल तक नहीं फटने वाला, जिससे आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक्सक्लूड कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स के मैप को देखेंगे तो फिर पैसिफिक प्लेट से सटी हुई केवल 2 ही टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे किसी प्रलय के शिकार में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रखती हैं। एक है यूरेशियन प्लेट, जिसमें लगभग सारे यूरोप और एशिया का हिस्सा आता है, और दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत समझ आते हैं। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब भारत भी लपेटे में आ सकता है। लेकिन हो सकता है ये सारी बातें आपको पहले से मालूम हो, क्योंकि 2025 में ज्वालामुखियों का फटना, भूकंप का आना, प्राकृतिक आपदाओं का आना आपके लिए आम बात हो गई होगी। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है, हमने तो 2025 भी सर्वाइव कर लिया, 26 हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तो जरा इन प्रोफेसीज को सुनो। आज से कई साल पहले रूस में 12-13 साल की एक लड़की थी जो खेलते खेलते एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिस हादसे में उसकी आंखें चली गईं। मगर इस हादसे के बाद उसको अजीब से दौरे पड़ने लगे और ऐसी घटनाएं उसे दिखने लगी जो उसे दुनिया का भविष्य बताती थी। आगे चलकर ये औरत बाबा वांगा के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुई। आपको लिटरली यकीन नहीं होगा, मगर चेरनोबिल का हादसा, 9/11 का हादसा और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी कई घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी इनकी एकदम सही साबित हुई है। इसी तरह 16वीं शताब्दी में एक महान ज्योतिष थे, नास्ट्रेदामस, जो किसी को भी देखते ही उसका भविष्य बता देते थे। और बड़े बड़े अमीर घराने के लोग, यहाँ तक कि खुद फ्रांस की रानी कैथरीन डे मेडिसी भी उनसे अपना भविष्य पूछा करती थी। और कहा जाता है कि नास्ट्रेदामस ने आज तक जो भी बताया वो कभी गलत साबित नहीं हुआ। ईयर 1555 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी, लेस प्रोफेटीज नाम से, जिसमें उन्होंने 4-4 लाइन की क्वार्टरेंस लिखी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहे तो चौपाइयां। और कहते हैं कि उनके द्वारा किताब में छापी गई इन चौपाइयों में दुनिया का भविष्य लिखा हुआ है। और आज भी लोग इस किताब की चौपाइयों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही जो भविष्य वक्ता है ना, इन्होंने अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से सबको हैरान करके रखा था। और 2026 को लेकर भी इन दोनों ने काफी सारी भविष्यवाणियां कर रखी हैं। बाबा वांगा ने ये कहा था, इस साल के शुरू से अंत तक दुनिया के किसी न किसी कोने में प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहेंगी। उन्होंने कहा था कि प्रलय जैसे हालात बन जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया का करीब 7 से 8% हिस्सा तबाह होने की कगार पर आ जाएगा। और इन तबाह होने वाली जगहों में एक बड़ा नाम भारत भी है। और ऐसा क्यों है, इसका कारण मैं भी आपको आगे बताऊंगा। भारत के आसपास के कई इलाकों में एनवायरनमेंट के मामलों में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं, कुछ बहुत धीरे तो कुछ बहुत ज्यादा तेजी से। अभी AMOC की वजह से मौसम का संतुलन बिगड़ने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया है। एक बार इसको जाकर चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर AMOC को हम साइड में रख दें तो भी देश के हालात बहुत खराब हैं। देश के हर कोने में मेजर बड़ी सिटीज में AQI बहुत ज्यादा है, इतना कि बहुत सारी जगहें तो रहने के लायक नहीं बची हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में आया कि नवंबर 2025 तक भारत में पिछले साल 334 दिनों में से 331 दिन किसी न किसी तरह का एक्सट्रीम वेदर इवेंट रिकॉर्ड हुआ है। मतलब अगर 3 दिनों को हटा दें तो हर दिन भारत में कोई ना कोई बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ ही हुआ है। और इन हादसों की वजह से करीब 4400 से ज्यादा इंसान और 77,000 से ज्यादा जानवर मरे हैं, लाखों लोग बर्बाद हुए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। और ये हमें महसूस क्यों नहीं होता, इसके बारे में पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये सब देश के अलग अलग हिस्सों में होता है। वैज्ञानिक इस बात को पहले भी कह चुके हैं और हम सबको चेता चुके हैं कि पूरा उत्तर भारत
भारत द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के खतरे से जूझ रहा है, यानी यहाँ कभी भी 8 या उससे भी ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। और ये जो द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक है ना, इसका पूरा डिटेल्ड रिसर्च आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, अगर आपको याद हो। उसका मैग्नीट्यूड था 7.8 और उसमें 9000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो नेपाल के कंपेयर में काफी ज्यादा है। और जब इन हाई डेंसिटीज वाले एरियाज में 7.8 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा डेंसिटी का भूकंप आएगा तो सोचो आप कितनी जाने जाएंगी। इतने लोग तो घायल होंगे जिनकी गिनती करना तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में कई सारे बड़े तूफान भी भारत पर दस्तक देने वाले हैं, खासकर कोस्टल एरियाज में। और ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, इनमें अगर आप अरावली जैसी पहाड़ियां, पर्वतमालाओं की होती हुई तबाही को भी मिक्स कर दें, विकास के नाम पर कटते हुए पेड़ और बढ़ते हुए पोल्यूशन को भी ऐड कर दें। देखो, पानी तो जहरीला हो ही चुका है, नदियां किसी काम की बची नहीं है, धीरे धीरे हवा भी जहरीली होती जा रही है और ये सब रुकने नहीं वाला। इस बात को भी अगर आप ऐड कर लें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले जो दिन है ना, वो अच्छे दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। हालात बिगड़ने ही वाले हैं। दक्षिण भारत के कोस्टल एरिया पर एक बहुत बड़ा संकट तूफानों के रूप में हमेशा ही मंडराता रहता है और बाबा बांगा की भविष्यवाणी इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप पैसे के दम पर इन प्राकृतिक आपदाओं से बच जाओगे, सरवाइव कर लोगे, तो आपको नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी जरूर सुननी चाहिए। आपने एक चीज गौर की होगी कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि मोबाइल, गैजेट्स, ये काफी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। मगर आप इसके पीछे का असली कारण जानते हैं कि आखिर क्यों ये सब इतने महंगे होते जा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दरअसल एआई मॉडल्स और उनसे रिलेटेड डेटा सेंटर्स को प्रोसेसिंग के लिए इतने ज्यादा कंप्यूटर पावर चाहिए कि दुनिया की करंट, रैम और चिप प्रोडक्शन उनकी जरूरत के हिसाब से काफी कम है। दुनिया लिटरली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो इन चिप्स को बनाने में यूज किया जाता है ना, उसके लिए तरस रही है। और इनके सबसे बड़े सप्लायर में से एक है ताइवान। जिसकी ताइवान पर हुकूमत होगी वो एआई पर राज करेगा और जो एआई को कंट्रोल करेगा आने वाले 30 साल तक दुनिया का वही राजा होगा। यही कारण है कि चीन आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से ताइवान पर अपना अधिकार जमाने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार उसकी कोशिशों को रोकने के लिए बीच में आ जाता है अमेरिका। इसलिए नहीं कि उसे ताइवान से कोई लेना देना है, इसीलिए ताकि ये सेमीकंडक्टर का जो खजाना है ना, ये चाइना के हाथ ना लग जाए। और नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को डिकोड करने वाले ये कहते हैं कि इसी साल साउथ चाइना सी के पास अमेरिका समेत 7 देश चीन के साथ किसी एक युद्ध की शुरुआत करेंगे। और अभी के जो हालात चल रहे हैं ना, उनके हिसाब से युद्ध का केवल एक ही मुद्दा हो सकता है, ताइवान। और देखो, ये जो युद्ध इतने सारे हो रहे हैं, पिछले 3-4 साल से बहुत सारे युद्ध अलग अलग देशों के बीच चल रहे हैं और आने वाले जो छोटे छोटे युद्ध होंगे, ये सब मिलकर हो सकता है आने वाले समय में एक बड़े विश्व युद्ध का रूप ले लें। और नोस्ट्राडामस के अंदाजे के मुकाबले युद्ध चाहे कितना ही लंबा चले, जीत उसमें चाइना की ही होगी। और भैया, चाइना भारत के लिए कितना नुकसानदायक है ये बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर भारत सिर्फ प्राकृतिक तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी 2026 में एक बहुत बड़े संकट से गुजरेगा, जिनसे बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ तक कि हमारे देश की करेंसी को भी इन दुर्घटनाओं की मार झेलनी पड़ेगी। हालात इतने बुरे पैदा होंगे कि 2026 में आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए सच में दुनिया खत्म जैसी ही हो जाएगी। और भारत में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जो लोग 2 गुटों में बटे हुए हैं या 3 गुटों में बटे हुए हैं, इनकी आपस की जो लड़ाई है ना, वो और ज्यादा हालात बुरे कर देगी। खैर, अभी इस चीज पर तो कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। इसके अलावा नोस्ट्राडामस ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि इसी साल यूरोप के आपसी देशों में भी झगड़ा होगा, जिससे 210 साल बाद स्विट्जरलैंड को भी बीच में दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। और उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल स्टैंड, उसकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठेगा, जिससे एक इकोनॉमिकल कोलैप्स की शुरुआत होगी। अब ये जो भविष्यवाणियां है ना, इन सबको अगर कंपाइल करके देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप और चीन, ये सारी जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, ये आने वाले टाइम में युद्ध में जाएंगी, सिवाय भारत के। और देखो, युद्ध कभी भी खुशहाली लेकर नहीं आता, वो अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देता है, लोगों को कंगाल कर देता है। और जब पूरी दुनिया में इतने युद्ध वगैरह होंगे, इतनी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी आएगी, तो डेफिनेटली भारत भी इससे अछूता तो रहेगा नहीं। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया भर की उथल पुथल में भी काफी ज्यादा स्टेबल रहता है और ये स्टेबिलिटी हमको 2-3 साल का एक समय दे सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। तो ये तो हो गई बहुत सारी बुरी बातें 2026 को लेकर। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो इन सारी भविष्यवाणियों को नहीं मानते और अपने आने वाले साल 2026 के लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भविष्यवाणियों को और इन प्राकृतिक संकेतों को देखकर सुनकर काफी ज्यादा टेंशन में हैं। तो आप कौन सी साइड में हो, टेंशन लेने वाली या टेंशन देने वाली साइड में? मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई मेरा 2026 को लेकर क्या सोचना है, तो भाई देखो, जो होगा वो देखा जाएगा। जिंदगी को खुल के जियो, एंजॉय करो और नए नए गोल्स बनाकर उनको पूरा करो। बाकी तुम मुझे बताओ तुम्हारा 2026 में क्या गोल है, फटाफट से कमेंट करो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक और इन्फॉर्मेटिव और तगड़े वीडियो में।